हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 18 अक्टूबर 2022 सुबह के लगभग 7:30 बजे है, मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट कल रात ज़बरदस्त बढ़ा, लगभग 550 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया है। लेकिन दिन के ऊंचाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ये थोड़ा सा खराब है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। 550 पॉइंट बहुत होते हैं। तो अमेरिकन मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त क्लोज हो गया है। और सोने पे सुहागा, आज सुबह डाउ फ्यूचर जो अमेरिकन फ्यूचर है मार्केट के, वो लगभग 200 पॉइंट प्लस में चालू है। लेकिन इतना ज़्यादा उछाल होने के बावजूद भी हमारा एसजीएक्स निफ्टी 130 पॉइंट प्लस में है। ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 130 पॉइंट प्लस में है। इसकी वजह ये हो सकती है कि ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरबॉट के आसपास आ रहे हैं। निफ्टी तो अभी खैर थोड़ा ही आ गया है, अभी पूरा ओवरबॉट नहीं हुआ है। निफ्टी का पीसीआर यानी पुट कॉल रेशो 1.12 है। 1.45 के ऊपर ओवरबॉट होता है। ओवरबॉट यानी प्रॉफिट बुकिंग यानी तय मानी जाती है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है दोस्तों, पुट कॉल रेशो, वो 1.38 है। यानी 1.45 के पास तुरंत जा सकता है आज का गैप अप से। आज अगर गैप अप हो गया 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो तुरंत ओवरबॉट हो सकता है। इसके कारण मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हु नोज, ओपन होने के बाद बढ़ भी सकते हैं। देखेंगे क्या होता है। एशियन मार्केट भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। 130-140 पॉइंट माइनर पॉजिटिव है दोस्तों। सो थोड़ा सा सुस्त माहौल है। क्रूड ऑयल वही है, फ्लैट क्लोज हो गए कल, $92-93 के पास ही है। इंडियन रुपीज़ और अमेरिका अपना डॉलर, इनका जो इक्वेशन है वो भी कुछ खास नहीं है। कल कल सेम टू सेम था। इंडियन रुपीज़ बढ़ा भी नहीं और घटा भी नहीं है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। और इंडिया विक्स भी कल फ्लैट ही क्लोज हो गया, लगभग 50 पैसा कुछ बढ़ा, लेकिन इतना कुछ खास नहीं। 18.50 के पास ही है, तो ये भी 20 के नीचे कंफर्टेबल है। यानी ये तीन जो संकेत है वो न्यूट्रल यानी फ्लैट यानी टाइम पास के संकेत दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक संकेत जो है पीसीआर का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये ओवरबॉट के संकेत दे रहे हैं। बैंक निफ्टी तो ओवरबॉट खैर है ही, लेकिन जो भी आप जो कल पोजीशन लेके गए हैं, कैरी फॉरवर्ड किए हैं कॉल में स्पेशली, वो आज आपको सुबह स्टार्टिंग में क्लियर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर आ सकता है, फिर नीचे मारेंगे। ये ऐसा टाइम पास चलेगा आज के दिन, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। ओके, तो ये मेजर मोटा मोटी आज टाइम पास का दिन हो सकता है। बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में खेल सकता है, खेलो इंडिया खेलो। ऊपर एक जा सकता है 1.45 के आसपास पुट कॉल रेशो के, और वह ऊपर से मार सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पास चलेगा दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको क्या करना है, समय समय के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है और बाय ऑन डिप करना है, नीचे फिर से लेना है। तो आज अगर हेजिंग आपने किया तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बाद में, आज पूरे दिन में, कल किया है तो अच्छी बात है। आज गैप अप मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ये मेरी राय है आपको। एफआई ने कल सिर्फ 400 करोड़ का माल बेचा है, सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ का माल, ये अच्छी बात है। और डीआई ने लगभग 1600 करोड़ का माल खरीदा है, ये बहुत बड़ी खरीद है ये डीआई ने। एफआई के वर्सेस एकदम टोटली, यानी 1200 करोड़ इन्फ्लो ज़्यादा आ गए कल। सो कल अच्छी बात है। एफआई भी थोड़ा सा कम हो गया है उसका बेचना। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। निफ्टी जो 17,300 के ऊपर क्लोज हो गया है, आपको ध्यान रखना है आज 17,200 टूटना नहीं चाहिए। 17,200 अगर टूट गया है फिर वही कहानी, 17,050 तक जा सकता है निफ्टी। 17,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है निफ्टी में। 17,200 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, तो यह सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी में।
17,200 के पास अगर निफ्टी मिल गया तो आपको बाय करने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। और 17,300, वैसे 17,300 भी अच्छा सपोर्ट का लेवल है, वहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। तो मोटा मोटी 17,200, 250, 300 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं आज के दिन। और ऊपर दोस्तों 17,400, 450 ये लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में, यानी रुकावट का काम करेगा। आज तो खैर ओपन ही दिखा रहा है 130 पॉइंट प्लस में, यानी हम लोग लगभग 17,400 के ऊपर ओपन होने का देख रहे हैं। तो मोटा मोटी 17,400, 450 के पास अगर निफ्टी आज पहुंचता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वहाँ आपको थोड़ा सा ये केयरफुल रहना है। तो वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा, रुकावट का लेवल रहेगा निफ्टी में। ऊपर निफ्टी 17,500, 550 के पास दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो लेवल यानी रुकावट का काम करेगा। यानी 17,500, 550 के पास आपको 101% प्रॉफिट बुक करना है, या पुट लेना है निफ्टी में, या निफ्टी को शॉर्ट करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है भाई। ओके, सो ऊपर ये काम कर सकते हैं निफ्टी में। तो मोटा मोटी मुझे लगता है 17,450 का लेवल आज इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा निफ्टी में स्टार्टिंग में। उसके बाद 17,500, 550 का लेवल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में जो 40,000 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, 39,900 के ऊपर बैंक निफ्टी, जो बहुत ही रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन उसका ओवरबॉट हो चुका है अभी। सो पहला जो रेजिस्टेंस है यानी रुकावट है वो 40,300 के पास है दोस्तों बैंक निफ्टी में। मोटा मोटी 40,200, 300 ऐसा आप मान लें। सो 40,200 से लेके 40,300 ये लेवल अहम लेवल है बैंक निफ्टी में। वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है पुट कॉल रेशो के ऊपर, क्योंकि पुट कॉल रेशो 1.45 के पास आराम से जा सकता है आज अगर गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट। ओके, 300-400 पॉइंट। सो आपको वहाँ चांस लेना चाहिए शॉर्ट करने का या पुट लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। बहुत अच्छी जगह कौन सी है देखो, मालूम है दोस्तों, बहुत अच्छी जगह बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का या बैंक निफ्टी में पुट लेने का 40,500 का लेवल है। बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ तक जाएगा नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। अगर गया, गलती से बढ़ गया, तो वहाँ आप ये मौका छोड़े ना। 40,500 के ऊपर कॉल रेटिंग भी अच्छी है, वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का रुकावट का लेवल है। तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है। नीचे कहाँ तक जा सकता है अगर फिसल गया तो? नीचे दोस्तों 39,800 इमीडिएटली सपोर्ट है, 100 पॉइंट नीचे से। और उसके नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट है 39,500 का बैंक निफ्टी में, वो बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। वहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, यानी तेजी करने वाले लोग वहाँ जुड़ गए हैं। पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग, कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग। तो पुट राइटर्स अच्छे जुड़े हैं वहाँ। ओके, 39,500 यानी 39,500 के पास वहाँ आपको लेने की चेष्टा करना चाहिए बैंक निफ्टी में कॉल, या बैंक निफ्टी में बाइंग करने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ओके, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आज 39,500 से लेके 40,300 ये लेवल में टाइम पास कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि लेवल डो फ्यूचर्स के ऊपर भी वो पूरा डिपेंड है। डो फ्यूचर्स अगर जो अभी 200 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं, वो अगर माइनस में चले गए तो फिर हमारे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग जोर से हो सकती है। ओके, तो ये जो बैंक निफ्टी है वो 39,500 के पास आराम से आ सकता है। तो आपको वो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो पीसीआर ओवरबॉट है, इतना ही मुझे थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है। वैसे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर मार्केट बहुत स्ट्रांग लग रहा है, और मैंने उसी टाइम बोला था आपको कि 17,500, 550, तो 17,500, 550 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, जो उसका टारगेट है। और मैंने आपको कल टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में क्लियरली बोला था कि शायद ये दिवाली रैली है। दिवाली आ रही है ना दोस्तों, तो दिवाली रैली है, इस दिवाली रैली तक हम लोग जाने की कोशिश कर सकते हैं 17,800 तक। ओके, तो लेकिन 18,000 का लेवल अभी भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या है कि बड़े संकेत इतने खराब है, बहुत रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, सब कुछ सभी जगह से आर्थिक मंदी की आशंका है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 18,000 इतना जल्दबाजी में निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाएगा।
तो मोटा मोटी 17,800 मैक्स टू मैक्स ऊपर तक जा सकता है दोस्तों इस दिवाली के राउंड में। ओके, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ के सामने कुछ भी नहीं है। अगर न्यूज़ अच्छी आ गई तो मार्केट बूम बूम कर सकते हैं। सो आपको आज थोड़ा लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान में रखना है, बस ये लेवल। और मेटल के आज स्टॉक थोड़े से काम कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मेटल कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कई दिनों से। सो आज मेटल में बाउंस बैक हो सकता है दोस्तों, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट दोपहर में और रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम मिलेगा। कल रात ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में प्रस्तुत नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं बाहर गया था, बिजी था, इसके लिए मैं कर नहीं सका दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, आज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।